5 मिनट में आपको परिचय बता दूं, क्या क्या बताऊं, समझ में नहीं आता। भाई जिसने मेरा परिचय सुना हो जरा 5 मिनट में बता दे आके, यहाँ मुझे तो मालूम है जी। बाबा ने वरदान कैसे दिया? चलो एक ही बात बता देता हूं जो इन्होंने कही है। अब 5 मिनट के हो सकता है 6-7 मिनट भी हो जाए। तो एक इवेंट जो इस लिखने के कार्य से संबंधित है वो बताता हूं। वो ये कि जब मैं पहली बार मधुबन में आया था तो रात्रि की क्लास थी। उन दिनों में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस बिल्डिंग में नहीं था, बल्कि उससे पहले एक ब्रिज कोठी नाम से रास्ते में आती है एक बिल्डिंग, भरतपुर महाराजा की कोठी, उसमें इंस्टीट्यूशन लोकेटेड था। तो उसमें रात को जब क्लास समाप्त हुई तो हम लोग अपने रेस्ट के लिए अपने अपने कमरे में गए। मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसमें कोई 3-4 भाई और भी थे, बड़ा कमरा था। तो बाबा ने उस रात को मुरली के बाद कहा कि बच्चे, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको एक चिट्ठी लिखनी है। आप लोगों ने अनुभव किया है, उनको भी आप निमंत्रण दें कि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में कैसे नए संसार की नई सृष्टि की, सत्य की दैवी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। आप भी अपना पूरा वर्षा लो, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसा एक उसको पत्र लिखना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कि वो यहाँ आए और अपना इस बात को समझे और वर्षा प्राप्त करे। तो बाबा ने ये आदेश दिया और फिर पूछा कि अच्छा कौन कौन लिखेंगे। तो हमने भी हाथ उठाया कि हम लिखेंगे। उसमें कुछ लोग और भी थे। एक बहुत बड़ी कंपनी के जनरल मैनेजर थे, उनका काम ही कॉरेस्पॉन्डेंस का था। कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी व्यवसाय में। एक पार्लियामेंट के मेंबर थे, एक किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, एक किसी ऑफिस के सुपरिटेंडेंट थे। ऐसे कुछ लोग थे उस पहले ग्रुप में आए हुए। तो उन लोगों ने भी हाथ उठाया, हमने भी वैसे ही हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे लिख लाना और फिर कल सुबह को दिखाना। उससे पहले ऐसा था कि जब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया था, थोड़े दिन मुझे आते हुए थे, तो एक बहन जी जो हमें भी कोर्स कराती थी, वो कुछ दूसरे भाई जो हमसे पहले आते थे उनको बता रही थी कि अखबार में हमारे खिलाफ ये छपा है, तो आप लोग उसका कोई जवाब दो। तो वो उनको कह रही थी कि ये बेबुनियाद बात छपी है, आप कुछ उसको जवाब दो। तो मैंने सुना, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि ये फारिग हो जाएं तो मैं भी कोर्स करूंगा। कोर्स उन दिनों ऐसे तो नहीं था जैसे अभी व्यवस्थित रूप से कराया जाता है। डिस्कोर्स था बजाय कोर्स के। तो डिस्कोर्स कह दीजिए, कोर्स कह दीजिए, जो भी था। तो उन्होंने, जब मैंने सुना तो मैंने, जब उनकी बात खत्म हो गई तो मैंने कहा कि अगर आप कहें तो मैं भी कुछ अखबार वाले को लिख दूं। तो उन्होंने सोचा इसको 2-3 दिन तो हुए हैं आते हुए, इसको पता नहीं पूरा खुद भी अभी अनुभव है या नहीं। तो उन्होंने तो मुझे कहने के लिए नहीं कहा था पहले, लेकिन मैंने ही ऑफर किया कि अगर आप कहें तो मैं कुछ लिख सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है अगर आप लिख सकते हो। तो मुझे लौकिक नाम, जैसे मेरा नाम जगदीश चंद्र है, तो मेरे माता पिता मुझे ऋषि नाम से बुलाते थे, दोस्त किसी और नाम से बुलाते थे। और लिखने में कभी कभी मैं कॉलेज की मैगजीन में या कुछ लिखता भी था तो वो और किसी नाम से लिखता था, पेन नेम से। तो मैंने उन 3-4 नामों से 3-4 लेख बना के अखबार में भेज दिए, वो तीनों चारों छप गए। तो बहन जी को बड़ी खुशी हुई कि भाई ये कुछ काम का आदमी है, कुछ लिख सकता है। चलो, शायद मेरी रिपोर्ट गई होगी मधुबन में, तो वो तो मुझे नहीं मालूम। और वो कोई खास बड़ी बात नहीं थी, 1-2 अखबारों की बात थी। कुछ उर्दू में छपा था, कुछ हिंदी में छपा था, कुछ इंग्लिश में छपा था, और तीनों भाषाओं में मैं कुछ लिख सकता था। तो मैंने उर्दू में भी लिख के भेज दिया था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, सभी अखबारों में छप गया। फिर उसके बाद जब मधुबन आया, जिसकी बात मैं पहले आपसे बता रहा था, तो बाबा ने लिखने के लिए कहा। अब ऐसे तो संसार में बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं जो लिखते हैं, तो उनकी बहुत लाखों की संख्या में बुक छपती हैं, लोग पढ़ते हैं, उनको प्राइजेस मिलते हैं। अब मैं कोई वैसा लेखक तो नहीं था, एक गुजारे लायक अपनी बात कहने को कह देता था, जैसे कह सकते हैं किसी बात को स्पष्ट रीत से। तो वो उतना सा, थोड़ा सा मात्र समझिए कि मुझ में ये थोड़ी बहुत योग्यता थी। लेकिन इस ईश्वरीय कार्य के लिए जैसा लेखक होना चाहिए था, वो तो अगर कोई वैसा लेखक होता तो शायद काफी समय पहले ही बाबा का संदेश मिल जाता, आप लोग भी बहुत जल्दी आ जाते। जैसे भी था, तो बाबा ने जब लिखने के लिए कहा तो मैंने कहा कि मैं भी लिख लाऊंगा।
तो हुआ ये कि जब हम अपने कमरे में गए तो लाइट ऑफ हो गई। तो अब सुबह की क्लास उन दिनों में मेरे ख्याल में 4:30 बजे होती थी, 4 या 4:30 बजे। 4 से 4:30 योग होता था, उसके बाद मम्मा आती थी, मुरली चलाती थी, फिर उसके बाद बाबा आते थे, ऐसे ही क्लास कटाई। तो सुबह तो नहाने धोने और तैयार होने में टाइम लगना था, यही टाइम था लिखने का, लेकिन वो लाइट ऑफ हो गई। तो हमारे कमरे में और भी थे, उन लोगों ने भी सोचा था कि हम भी लिखेंगे। तो वो कहने लगे कि आप कैसे लिखेंगे, अब तो अंधेरा हो गया है, चलो सो जाते, फिर कल देखेंगे। बाबा को कहेंगे तो बाबा को कह देंगे कि बाबा वो तो अंधेरा हो गया था। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बाबा का ये हमारे लिए पहला आदेश है। ये सदगुरु कह दीजिए, टीचर कह दीजिए, पिता कह दीजिए, उनका पहला हमारे प्रति फरमान है, और हम कहेंगे कि हम नहीं करेंगे तो ये तो अवज्ञा करने की आदत पड़ जाएगी। और शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको जरूर मालूम रहा होगा कि भाई लाइट चली जाएगी। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आप लिख लाना, तो हम तो लिख के जाएंगे। तो उन्होंने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया कि अजीब सा आदमी है, अंधेरे में कैसे लिख जाएगा, कोई बिल्ली जैसी आंखें थोड़ी है इसकी, तो लिख के जाएगा। तो मेरे ऊपर मजाक, आपस में 3-4 थे वो, उन्होंने तो अपना एक ने कुछ कहा, क्या याद नहीं मुझे, तो आपस में हा करने लगे, अट्टहास करने लगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अपना अपना विचार है, मैं तो इस बात को करूंगा। तो फिर एक टार्च, विश्वरतन भाई हैं यहाँ पर, ये उन दोनों टार्च दिया करते थे जिनके पास नहीं होती थी, इन्होंने हमें एक टार्च दी हुई थी। क्योंकि वो जो जगह थी उसकी जमीन ऊंची नीची थी, पथरीली जमीन थी, किसी का पांव ठीक जगह ना पड़े तो मोच आ सकती थी, उन्होंने हमें टार्च दी थी। तो मैंने सोचा मैं टार्च ऑन करके लिख लूंगा। जैसे ही टार्च की, वो भी वैसे ही गुल थी। तो वो बिल्कुल इतनी मध्यम थी, उसके सेल पता नहीं किस जमाने के थे, तो वो भी कुछ ऐसे नहीं थे कि उसमें लिखना संभव हो। तो जब मैंने टार्च ऑन की तो वो और एक दफा हंसे, जैसे अभी आप हंसे, तो वो भी मेरे पर हंसे कि ये खामखा का व्यर्थ कोशिश कर रहा है। तो फिर एक दफा कहका हुआ मेरे ऊपर, तो मैंने कहा भाई मैं लिखूंगा तो सही। तो मैंने देखा कि वो जो नीचे रोड है, रोड पर स्ट्रीट लाइट, अभी जब आज भी मुरली में था ना, भी पढ़ लेते हैं तो वैसे ही, तो वो मैंने रोड लाइट जब देखी तो मैंने सोचा कि वहीं जाके देख लेते। जैसे आजकल कड़ाके की सर्दी है, वैसे ही कड़ाके की सर्दी थी, यही दिन थे लगभग। तो हमने सोचा कि लिखेंगे जरूर। तो रात को वहां जाके ठंडी में मैंने पहले हिंदी में लिखा, फिर उसको लिख के कटा-पटा उसको ठीक किया, सुधारा संवारा, फिर उसको फेयर किया एक अच्छे कागज पर, क्योंकि शिव बाबा को दिखाना है कितनी बड़ी अथॉरिटी है। उसमें कोई शब्द ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कटा हुआ नहीं होना चाहिए, लाइनें सीधी होनी चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, बड़े एक अदब से, प्यार से, और ये कौन है उस ख्याल से, अपने मन से मैंने वो ठीक किया। फिर इंग्लिश में शुरू किया। इंग्लिश का मुहावरा अलग होता है, एकदम 100% ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो इंग्लिश में लिखा, लिख के फिर उसको करेक्ट किया, फिर ठीक ठाक करके फिर उसको फेयर किया ताकि बाबा को दिखाऊंगा। तो वो लगभग कोई 3-3:30 बजे सुबह 3-3:30 बजे जब मैं गया, तो जैसे अभी रिकॉर्ड बजता है, तो वो रिकॉर्ड जाग सजनिया जाग का उन दिनों रिकॉर्ड बजता था। तो जाग सजनिया जाग नवयुग आया, ऐसा कुछ गीत था। तो वो रिकॉर्ड बजने शुरू हो गया था, और वो जो भाई थे सोए हुए, वो भी उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि मैं नीचे से आ रहा हूँ। सुबह रात को भी उन्होंने देखा था ये नीचे जा रहा है, उन्होंने मना किया था। तो उन्होंने देखा कि अभी लिख के आया है, सारी रात ये सोया नहीं। खैर, तो उन्होंने ये सोचा था कि ये तो बुजुर्ग आदमी हैं बाबा, एक महात्मा जरूर हैं लेकिन एक वृद्ध बुजुर्ग हैं, और बुजुर्गों को बहुत सी बातें भूल भी जाती है। तो उन्होंने ये समझा था पता नहीं बाबा सुबह पूछेंगे भी सही या नहीं, ये खामखा का सीरियस हो रहा है, ऐसे ही नहीं है लाइट तो भी लिखे जा रहा है, बेकार में अपना टाइम, नींद भी गंवा रहा है। उनके व्यवहार से मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने बाबा को पहचाना नहीं। जैसे बाबा कहते हैं कि साधारण तन में आता हूं, तो उन्होंने वो साधारण तन को ही देखा, ज्ञान की दृष्टि से ये कौन है ये उन्होंने समझा नहीं। आज वो नहीं है ज्ञान, थोड़े टाइम के बाद वो चले गए छोड़। ये मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि ये सब बातें कितना फर्क करती हैं आदमी के जीवन। तो फिर उसके बाद जब हम सुबह क्लास में गए, तो मुरली में बाबा ने कहा नहीं कि आप लोग लिख लाए कि नहीं, क्योंकि वो तो ऑफिशियल मुरली में तो ये बात दावा करते नहीं थे। वो नए थे, हम भी नए थे, तो उन्होंने ये समझा कि बाबा को देखा ना, भूल गई ना बात,
अगर होता तो बाबा पूछते ना। मुरली खत्म हो गई, सब क्लास डिस्पर्स हो गई, सब लोग हम उठ खड़े हुए। उठ खड़े होने के बाद भी बाबा ने नहीं पूछा, तो उन्होंने सोचा कि हम अच्छे रहे, मौज से सोए रात भर, और ये आदमी यूं ही जागता रहा, अब हम जाके लिखेंगे। तो जब क्लास समाप्त हो गई, बाबा उठ खड़े हुए, तो बाबा ने कहा कि बच्चे आज हम पिकनिक करने पहाड़ी पर चलेंगे और नाश्ता सब वहीं करें। बाबा ने प्रोग्राम दिया हुआ था और आधे घंटे में सब तैयार हो जाओ तो बाबा के साथ चलना। तो सब लोग तैयार हो गए, बाबा पहाड़ी पर ले गए। पहाड़ी पर ले जाके बाबा ने कुछ पहले माँ वाक्य सुनाए, मम्मा भी थी तो उन्होंने भी कुछ हमें ज्ञान से कुछ बहलाया, मम्मा ने, बाबा ने। फिर उसके बाद उन्होंने समझा बाबा उसकी तो बात कर ही नहीं रहे, दे वर वेरी हैप्पी। वो बार बार मेरी तरफ देखते थे, ऐसे ऐसे करते, खुश थे वो, तो जैसे मेरे को डिफीट दे रहे थे वो। ठीक है भाई, तो मैं चुप था। उसके बाद बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, वो जो रात को मैंने लिखने को कहा था तो वो कौन कौन लिख रहा है? तो अब मैंने तो मुंह नीचे कर लिया, शर्म मुझे आ गई, आनी चाहिए थी उनको, लेकिन अब वो बेचारे सचमुच शर्मिंदा तो हुए। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा बाबा को, उन्होंने ही कह दिया कि बाबा हम तो नहीं लिख रहा है क्योंकि रात को अंधेरा था, जगदीश भाई लिख रहा है। तो उन्होंने मेरी तरफ से कह दिया बाबा, और कोई भी नहीं लिख लाया था। वो जो जनरल मैनेजर साहब थे वो थे, कोई भी नहीं लिख लाया था। तो फिर मुझे बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे क्या लिख लाए हो, पढ़ो। मैंने पढ़ा तो वो कोई इतना चमत्कारी नहीं था, साधारण ही रहा होगा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लेखनी से, शैली से वाकिफ हूँ कि कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है उसमें, साधारण सी बात है। बात क्या लिखनी है वो क्लियर तो जरूर हो जाती है। तो साधारण सा मैं लिख लाया था जो मेरे से हो सका था, वही मेरी श्रद्धा के फूल थे बाबा के प्रति, वही मेरी भावना थी, जो मैंने सिर्फ उसका अदब करने के कारण से मैं लिख लाया था जैसा भी था। तो जब मैंने सुनाया तो वो भोलानाथ जिसको कहा जाता है, वो लुटा देता है खजाना। छोटी सी बात मैंने की थी, एक पहली दफा लिख के लाया था, तो बाबा ने कहा कि बच्चे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का साहित्य लिखने का बाबा आपको वरदान देते हैं। यू विल बी। तो बाबा ने उसी दिन कहा यू विल बी द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का ज्ञान कहीं भी पेश करना होगा, उसकी वजह से आप उसके मुख्य वक्ता होंगे। तो मैं तो बड़ा एक समझिए कि मेरे लिए एक सरप्राइज था, अजीब सी बात थी, कभी मन में ये सोचा भी नहीं था। मैं तो जो बाबा में भावना थी, जो पहचाना था शुरू से, मुझे बाबा के प्रति एक स्नेह, अगाध प्यार था, उसके लिए कुछ सुमन से मैंने गूंथ दिए थे उसमें। लेकिन जब बाबा ने ये कहा तो मुझे लगा कि 1 मिनट में मेरा मन चला बड़ा एक तेज रफ्तारी से कि मैं अगर लोगों के सामने ज्ञान रखूंगा, पहले खुद नहीं समझूंगा तो कैसे रखूंगा। इसका मतलब यह है कि बाबा मेरी बुद्धि का तारा खोल देंगे, तभी पहले मैं समझूंगा। जब बाबा मुझे निमित्त बनाएंगे तो जरूर पहले मेरा ही उपकार होगा, मेरा कल्याण होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैं ईश्वरी ज्ञान को समझ पाऊंगा। मैं अगर उसको बारीकी से नहीं समझूंगा तो दूसरे को कैसे समझाऊंगा। तो ये तो मेरा बाबा ने कल्याण ही कर दिया। एक चिट्ठी मैंने क्या लिखी, बाबा ने सारा ही खजाना मुझे दे दिया। और कोई ज्ञान किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं, ह्यूमन लेवल पर ह्यूमन लेवल को समझना आसान होता है, किसी मनुष्य को समझना। भगवान जो एकदम ज्ञान के सागर हैं, इतने गंभीर हैं ज्ञान में, उनके गंभीर ज्ञान को समझने के योग्य मुझे बाबा बनाएगा, मेरी बुद्धि को इतना एक वरदान देगा, शक्ति देगा। तो मैंने सोचा बाबा ने तो मुझे माला माल कर दी। मेरी आंखें गीली हो गई और मुझे ऐसा लगा कि ओहो, 1 मिनट में बाबा ने क्या मुझे दे दिया। और फिर मैं अगर लिखूंगा और वो छपेगा, संसार के सामने जाएगा, उसके द्वारा एक सेवा हो जाएगी, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा। ये तो बाबा ने मुझे इतना दे दिया जिसको कहते हैं भाई एक अपार कृपा, अकारण कृपा जिसको कहा जाता है। तो बाबा कैसे कृपालु हैं, दयालु हैं, दया के भंडार हैं, वरदानों के देने वाले हैं, या जिसको कहा जाए भाई शिव भोले भंडारी हैं, कुछ भी कह दीजिए। तो एक पहली झलक थी उसकी, पहला स्वरूप था। उसके बाद और कई ऐसी बातें हुई। जो एक दफा मम्मा बैठी थी, मैं भी बैठा था एक चेंबर में क्लास के बाद। तो मम्मा तो अपनी सरस्वती हैं ही, तो बाबा ने मम्मा को कहा कि सरस्वती को संबोधित करते हुए, ये तो सरस्वती है साक्षात। बाबा ने हम सब की तरफ कहा, जो और भी बैठे थे।
मम्मा तुम इसकी बुद्धि में बैठ गई हो, ये बाबा ने कहा मम्मा को। तो मम्मा तो वैसे ही उन दिन भी वो रुचि से कहा उन्होंने, लेकिन उनका तो ये था, बाबा जो बात कहते थे, अगर बाबा कहें कि उल्लू हैं तो वो मम्मा कहती थी हाँ हम उल्लू हैं। तो मम्मा ने कहा कि हाँ बाबा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि साक्षात सरस्वती जो विद्या की देवी है वो भी मुझे आशीर्वाद दे रही है। साक्षात प्रजापिता ब्रह्मा जो सृष्टि के आदि पिता हैं, जो ज्ञान के एक आदि भंडार हैं, उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा है, मुझे आशीर्वाद दिया है। तो मैंने सोचा कि ये मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। और उस दिन से मैंने सोचा कि बाबा की जो आज्ञा हो कभी भी टालनी नहीं चाहिए। बाबा की आज्ञा का पालन हम करते चले जाएंगे तो बाबा हमें भंडारों से भर देंगे। और ये उल्लू की बात मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि एक दिन बाबा और मम्मा दोनों बैठे थे। मम्मा की मुरली समाप्त हुई थी और बाबा मुरली शुरू की थी बाबा ने। और बाबा ने कहा मुरली में कि हम सब उल्लू थे, उल्टे लटके पड़े थे और हमें कुछ भी पता नहीं था इस संसार का। तो ये मन से निकलना चाहिए, बाबा ने कहा ये मन से निकलना चाहिए कि हम सब उल्लू थे। जब तक ये नहीं समझेंगे कि हम बिल्कुल उल्लू थे, अल्लाह ने आके हमें अपना वो अलिफ और बे पढ़ाया और हमें सब उल्टा किया, हम उल्टे पड़े थे, तो कैसे आपका बाबा के प्रति प्यार हुआ। तो ये बाबा जब कह रहे थे तो बाबा ने कहा मम्मा बैठी हुई है, मम्मा बोलती ही नहीं है, तो मम्मा तुम क्यों नहीं कहती कि हम उल्लू थे। तो मम्मा ने कहा कि हाँ बाबा, ऐसे सिर हिलाया। तो बाबा ने कहा देखो अभी भी मम्मा कहती नहीं है, सिर हिलाती है सिर। तो फिर मम्मा ने कहा हम पहले उल्लू थे, ये मम्मा ने क्लास में कहा। तो इसलिए मैं कह रहा था मम्मा की ये विशेषता हमने देखी कि बाबा ने जो कहा, मम्मा ने उस पर 100% निश्चय करके जो भी कहा कि ये कहने वाला कौन है, तभी वो मम्मा सरस्वती कहलाई, जो ज्ञान की परम श्रेष्ठ देवी हैं, जिनको ज्ञान का एक पूरा मर्म, ज्ञान की गंभीरता पूरी पता है और उनका साक्षात जीवन ही जैसे समझो ज्ञान में ढला हुआ जीवन। तो उसकी तो बात कभी फिर होगी। अभी संक्षेप में आपने कहा था 5 मिनट तक या 15 मिनट शायद हो।